बेटी कोई भी हो सकता है जिसकी अचानक किसी भी वजह से करंट लगने से, पानी में डूबने से, किसी भी वजह से उसकी जान जा सकती है, उसकी दिल की धड़कन रुक सकती है, सांस रुक सकती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जो हम अभी तरीका सीखेंगे उस तरीके के ज़रिए उसकी जान बचाने की आप कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो तरीका है ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आप इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ना लें, आप इसको पूरे ध्यान से खुद सीखें, क्योंकि आप सीखेंगे तो कल को किसी की, अपने की, किसी पराये की जान बचा सकते हैं। ठीक है। अब आसान लफ्ज़ों में ये वो सूरत हाल है जिसमें कोई बंदा मर चुका है और हमने उसकी जान बचा के उसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। ठीक है। एक बंदे की एक तरह से मौत वाक़ई हो चुकी होती है। पहले आप ना इंसानी बॉडी को समझ लें कि इंसानी बॉडी में होता क्या है। हमारे जिस्म में दो चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, और अगर वो नहीं चलेंगी तो हमारा जिस्म जो है वो नहीं ठीक रहेगा, हमारी मौत वाक़या हो सकती है। एक तो हमारा सांस है जो मुसलसल चल रहा है, एक हमारे दिल का धड़कना है जो मुसलसल चल रहा है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी रुक जाएगी तो हमारी जो मौत है वो वाक़ई हो जाएगी जल्द से जल्द। अब होता क्या है कि जब दिल की धड़कन रुकती है तो हमारी सांस भी साथ रुक जाती है, वो सारा प्रोसेस रुक जाता है, तो हमारी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है वो आगे ट्रांसफ़र होना बंद हो जाती है। जब ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना बंद हो जाती है तो हमारे जो जिस्म के सेल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं जो सेल हैं। अब सबसे पहले जो दिमाग के सेल हैं वो मरना स्टार्ट होते हैं, और दिमाग के सेल जब डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो दोबारा ठीक नहीं हो सकते, उनके ठीक होने का कोई चांस नहीं है। उनमें हमारे पास 3 से 5 मिनट का पीरियड है, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पूरे दिमाग के सेल जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ये जो प्रोसीजर है ये फ़ौरन करना है। हमने दोनों काम करने हैं, एक तो उसके दिल की धड़कन को जारी रखने की कोशिश करनी है, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हमने उसकी जो सांस है उसको जारी रखने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास दो ही चीज़ें करने की, एक दिल की धड़कन और दूसरा सांस। अब सबसे पहले आप देखें, कोई ऐसा बंदा आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई हो सकता है, आपके घर में कोई हो सकता है, कोई पानी में डूबा हुआ, कोई करंट लगा हुआ, ऐसा बंदा जिसके दिल की धड़कन रुक गई है। सही है। आपने पहले उसको चेक करना है कि उसकी दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, उसकी सांस रुक चुकी है। अगर ये सारा कुछ रुक चुका है तो फिर आप उस पर ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने नब्ज़ देखनी होती है ना। नब्ज़ देखने का तरीका वैसे डिटेल में बाद में कभी सीखेंगे, वैसे एक सरसरी सा सीख लें कि आपकी बाजू, अगर आप बाजू सीधा करते हैं ना, बाजू अपना सीधा करके देखें, सारे बाजू सीधा करते हैं, दरमियान में यहाँ ना सख्त सा टेंडन है, उस टेंडन के साथ बाहर की तरफ नब्ज़ होती है आपकी। अपनी अपनी नब्ज़ चेक करें, बाजू सीधा करें ना, कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, बाजू ही कर रहे हैं सीधा, बाजू सीधा करें, साथ उसके नब्ज़ है ना टेंडन के साथ सख्त सी, उसे चेक करें आपको फील होती है कि नहीं होती। कुछ लोगों की बड़ी आसानी से महसूस हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती ना। बाजू सीधा करके ये दरमियान में सख्त टेंडन है, उसके साथ बाहर की तरफ आपको नब्ज़ महसूस होगी। ठीक है। एक आपको ये चेक करना आना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर गिरा है, कोलैप्स किया, तो आप उसकी नब्ज़ चेक करें। दूसरे नंबर पे आप उसकी सांस चेक करें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही, उसके आगे उंगली रख के चेक कर लें, या कोई शीशा रख के चेक कर लें। शीशे पे ना भाप इकट्ठी हो जाती है जब कोई बंदा होता है ना, शीशा नहीं है, उंगली से चेक कर लें। दिल की धड़कन, आप जरी बात है, आपको स्टेथोस्कोप वो सब कुछ तो नहीं है, आप उस पर हाथ रख के चेक कर लें। जो आपका कान है वो सीने पे रख के चेक कर लें कि क्या उसका दिल धड़क रहा है, आवाज़ आ रही है, महसूस हो रहा है, धड़कता हुआ नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें चेक कर लें। अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि उस बंदे की सांस नहीं चल रही, उस बंदे के दिल की धड़कन भी नहीं चल रही, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो CPR हम अभी सीखेंगे ये शुरू कर देना है। अब उसमें डिले नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया कि ये लम्हों का काम होता है, अगर आप फ़ौरन नहीं करते, एक बंदा जिसको इस तरह गिरे हुए 5 मिनट हो गए हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं, तो उसके ऊपर ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने फ़ौरन करना है। जैसे कोई बंदा गिरता है, मतलब कि वो सांस लेना छोड़ता है, उसके दिल का धड़कना बंद होता है, तो आप फ़ौरन उसको वो बचाने की कोशिश कर सकते हैं। रात को कैप्टन ज़ीशान बता रहे थे कि एक हवालदार थे शायद 35 साल के ना, रिसेंटली कुछ अर्सा पहले तो उनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक होने से। ठीक है। तो अगर वहाँ पर कोई CPR उनका करता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। सही है। अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, और दूसरी चीज़ जो सीखने वाली वो ये है कि जब आप इस तरह की कोई कंडीशन है तो उसके पास जाते हो, आपने ये भी देखना है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पानी में डूबा हुआ है और आप उसको बचाने के लिए, जब तक आपको तैरना नहीं आता आप नहीं जा सकते। पहले आपने अपने आप को भी सिक्योर करना है। किसी भी बंदे की जान बचाने के लिए अपने आप को महफूज करना ज़रूरी होता है। अपने आप को महफूज करने के लिए आपने इन्वायरमेंट देखना है कि वो इन्वायरमेंट सारा आपके लिए सिक्योर है या नहीं। मसलन किसी घर में आग लगी हुई है, अब वहाँ पर आप बंदे को बचा रहे हैं तो पहले आपने अपना बचाना है ना कि आप ठीक है नहीं ठीक। या कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, एक बंदा इस तरह गिर गया है, तो आप जाके उसका CPR नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि आपके जाने से आपको नुकसान नहीं होगा। अपने आप को भी सिक्योर करना है ना, वरना आप भी उसके साथ हो जाएंगे शामिल, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। किसी बंदे को करंट लगी हुई है तो आपने क्या करना है, उसे पकड़ के आप खींच नहीं सकते, वरना तो आपको भी करंट लग जाएगी। आपने किसी लकड़ी से या किसी इस तरह की चीज़ से जिससे करंट पास नहीं होती उसको करंट से छुड़ाना है, फिर उसके बाद करना है जो भी करना है। सही हो गया। इतनी आपको समझ लग गई है ना। अब हम आगे करते हैं। आए एक बंदा ना, नज़ीर आप आए।
जैकेट उतार में इधर लेटे। मैं आपको सिखाता हूँ कि CPR बेसिकली करना क्या है। ध्यान से देखें, इसलिए नहीं कि ये आप सबको बुलाया गया ज़बरदस्ती, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। लेटें। आगे वाले बैठ जाए ना, पीछे वाले नहीं। आगे वाले बैठ जाए। जिनको नहीं नज़र आ रहा वो साइड पे आ जाएं, आगे वाले बैठ जाएं, लेकिन देख लें। जिसको नहीं नज़र आ रहा देख ले ध्यान से। नहीं, चलो ठीक है। ये बंदा गिरा हुआ है, ठीक है। अब आपने पहली बात ये याद रखनी है कि आपने, क्योंकि आपको पता है दिल हमेशा बाएं तरफ होता है ना, तो आपने हमेशा बाएं तरफ बैठना है, सही है। क्योंकि दिल की तरफ आपने उसको दबाना है, तो आपने बाएं तरफ बैठना है, सही है। मैं इसके बाएं तरफ बैठा हूँ। मैंने पहले देखा इसकी सांस चल रही है नहीं चल रही, इसकी नब्ज़ चल रही है नहीं चल रही, इसके दिल को देखा धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा, हाथ लगा के फील कर लिया, कान लगा के फील कर लिया, आवाज़ आती है कि नहीं आती ना। आम बंदा इन सब तरीक़ों से कर सकता है। हम टेक्निकली यहाँ पर इसकी पल्स चेक करते हैं, बाकी और चीज़ें करते हैं, लेकिन जरी बात है आप लोगों को उन चीज़ों का नहीं पता, आप नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, हाथ से उसकी सांस चेक कर लेंगे, आप कान रख के उसकी वो धड़कन चेक कर लेंगे, हाथ रख के उसकी धड़कन चेक कर लेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे। अब कुछ नहीं चल रहा, बंदा गिरा हुआ है, आप क्या करेंगे, आपने पहले तो उसको सीधा करना है ना, सीधा कर लिया, उसके बाजू साथ किए, ठीक है। अब आप उसका CPR स्टार्ट करेंगे। अब एक और बात, आपने फ़ौरन एम्बुलेंस को या किसी डॉक्टर को, किसी मेडिकल वाले को बुलाना है। अब बुलाने के लिए अगर तो आपके साथ कोई दूसरा बंदा मौजूद है तो उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि वो बुला के ले आए। आपको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ छोड़ के उसको बुलाने की, ठीक हो गया। अगर आपके साथ कोई दूसरा बंदा मौजूद नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, उसे फ़ोन करें और आप अपना CPR स्टार्ट कर दें। जैसे ही वहाँ से कोई फ़ोन उठा रहे स्पीकर पे लगा दे ना, जैसे ही कोई फ़ोन उठाते हैं उन्हें बताएं कि यहाँ पे इमरजेंसी हो गई है, एक बंदा गिरा हुआ है, फ़ौरन एम्बुलेंस भेज दें। अब मकसद क्या है इतनी तेज़ी में करने का, क्योंकि हम जितनी देर करेंगे उस बंदे के बचने के चांसेस उतने ही कम होंगे। सुनने में या देखने में हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये मुमकिन नहीं है कि जिस बंदे की सांस और धड़कन रुक गई है उसे बचाया जा सके, लेकिन मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ। हम बहुत सारे लोगों की इस तरह जान बचा चुके हैं, ठीक है। अस्पतालों में तो आम सी बात है, हम करते रहते हैं ना, तो हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई हुई है और ऐसा ऐन मुमकिन है। तो अगर आप सीखते हैं तो कल को आप अपने माँ बाप या बहन भाई बेटा बेटी किसी की भी जान बचा सकते हैं, ठीक है जी। निकालना नज़ीर इसमें क्या ये लगता है, बस ठीक है, ये बंदा गिरा हुआ है, सही है। अब करना ये होता है कि आपने सबसे पहले ना एक अहम चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें ना अच्छा खासा जोर लगता है। जोर लगाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप ना आपकी जो बॉडी का जोर है ना वो उस पर डालें, मतलब कि उसके ऊपर झुकें और अपनी बॉडी का जोर उस पर डालें। आप खड़े होकर ऐसे नहीं उसका सीना दबा सकते, ज़्यादा देर तक दबाएंगे तो थक जाएंगे। या आपके जो बाजू हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, बाजू आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और दोनों हाथ अलग अलग रखने के बजाय आपने दोनों हाथ इकट्ठे रखने हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बना के आपने ये वाली जो जगह आपकी हथेली की वो इधर सीने के दरमियान में रख देनी है, सही है। सीने के दरमियान में कैसे रखनी है कि आप समझिए कि आपने सेंटर लाइन से थोड़ा नीचे आना है, वहां से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, ज्यादा नहीं लेफ्ट की तरफ जाना, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाना है। वहां पे आपने अपनी एक हथेली रखी, दूसरा उसके ऊपर हाथ रखा ताकि आपका सही वो दबाव डाला जा सके। फिर आप सीधे हो गए हैं और पूरे उसके ऊपर झुक गए हैं, आपका सर उसके ऊपर आ गया। अब आप इस पोजीशन में है कि आप ज्यादा से ज्यादा उस पर दबाव डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डालूं तो आपको पता है कि ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। अगर मैं सीधा होकर अपने बाजू बेंड कर लूँ तो मैं उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। तो इसलिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि अपने बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं, उसके ऊपर आना है। और उंगलियां अगर मैं नीचे लगा करता हूँ ना तो भी दबाव आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। उंगलियां नीचे नहीं रखनी, सारा दबाव इस पॉइंट पे आना चाहिए। आपकी जो हथेली है ना इस पे आना चाहिए, दोनों हाथों का पूरी बॉडी का जोर इस पॉइंट पे आना चाहिए। एक और अहम चीज़ ये है कि आपने उसके बराबर बैठना है। अगर वो बेड के ऊपर है तो आप बेड के ऊपर बैठ जाएं, अगर वो नीचे है तो उसके साथ नीचे बैठ जाएं। बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि उसको किसी सख्त जगह पे लिटाएं। अगर आपके पास कोई सख्त जगह नहीं है तो जो भी है उस पर करें, लेकिन अगर है मौजूद है तो उसको सख्त जगह पे लिटा दें ताकि उसे दबाने से, फर्ज करें एक नरम फोम है, आपने उस पर उसे लिटाया, आप उसे दबाएंगे तो उसका सीना नीचे जाने के बजाय बॉडी जो है फोम के साथ नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सख्त जगह पे लिटाना है। दूसरे नंबर पे उसके खुद बराबर आके घुटनों के बल बैठ जाना है। घुटनों के बल बैठ के आपने अपने हाथ की हथेली रख के पूरा वो सेटअप बना लिया, आपने उसके सीने पे हाथ रखा है। अब उंगलियों पे नहीं दबाव होना चाहिए, अगर मैं हाथ पूरा रखता हूँ तो दबाव उंगलियों पे भी आएगा ना, वहाँ नहीं हमने डालना, हमने सिर्फ इस पॉइंट पे डालना है। मैंने मुट्ठी बनाई है, अब मेरा दबाव सारा इस पे जा रहा है, मेरी बॉडी बिल्कुल सीधी हो गई है, बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर बाजू ऐसे हो जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता, फिर बंदा थक भी ज़्यादा जाता है क्योंकि बाजुओं का जोर ज़्यादा लग रहा होता है, आप ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। अगर मैं बाजू बिल्कुल सीधे रखूँगा तो मेरी पूरी बॉडी का जोर आ रहा है तो मेरे बाजुओं का कम लग रहा है तो मुझे थकने में ज़्यादा देर लगेगी। ये जो काम है इसको बाज़ का हमें आधा घंटा भी जारी रखना पड़ सकता है, सही है। तो इसलिए
जितना कम जोर लगा के आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा देर तक आप जारी रख सकेंगे। और ये बड़ा हेक्टिक वर्क होता है, बड़ी मेहनत वाला काम होता है। अगर आप करेंगे, अल्लाह ना करे कभी करना पड़े, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चंद मिनटों में बंदा थक जाता है, बस हो जाती है। जितना मर्जी कोई ताकतवर है ना, 3-4 मिनटों में उसकी बस हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? मैं उसके बराबर आके घुटनों के बल बैठा हूँ, मैंने उस पर हाथ रखे, नहीं तुम मरे हुए हो, तुमने नहीं हिलना। ठीक है, मैं उसके बराबर आके बैठ गया हूँ, उसके यहाँ पर सीने पे हाथ रखे, दरमियान में ये मुट्ठी बना ली है, बाजू सीधे कर लिए हैं। अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि उसमें पूरा जोर डाल सकता हूँ। मैं उसे दबाऊंगा और इतना दबाऊंगा कि 2 इंच तक उसका सीना नीचे चला जाए। सही है। अब 2 इंच तक नीचे सीना दबाने का मकसद क्या है कि बेसिकली एक थैली की तरह आपका दिल है। आपने उस थैली को इतना दबाना है कि उसमें से खून निकल जाए। जिस तरह गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को दबाएंगे तो उसमें से कोई चीज़ जो भी पानी भरा है, जो भी भरा है वो निकलेगा, या हवा भरी हुई है। इसी तरह मैंने दिल को इतना दबाना है कि उसमें से वो खून जो है वो निकले और निकल के दिमाग और बाकी बॉडी की तरफ चला जाए। उसके बाद मैंने हाथ छोड़ने हैं ढीले, वजन कम करना, दबाव कम करना, ताकि दिल दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, ताकि जो खून निकला था मजीद खून उसमें दिल में दोबारा आ जाए। बेसिकली दिल क्या करता है, आपके खून को पंप करता है। सही है। तो हमने उस पंप को पहले दबाना है ताकि उसमें से खून निकल जाए, फिर उसे ढीला होने देना है ताकि उसमें मजीद खून जो आना था वो आ जाए, फिर दबाना है ताकि आगे से फिर निकल जाए। जो पंपिंग वाला काम है वो पूरा हमने करना है। सही है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 सेंटीमीटर तक दबाना है, फिर उसको ढीला छोड़ना है, उसका दिल वापस आए, फिर उसके बाद दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। तेज़ी से करना है। और ये इतनी तेज़ी से करना होता है कि आप समझें कि 2 सेकंड में 3 दफ़ा आप ये कर लें। सही है। मतलब कि ये नहीं होता कि आप 5 सेकंड बाद 1 दफ़ा करें, बस तेज़ी से ऐसे कर रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह करके तेज़ी से करते जाना है। इतनी समझ लग गई, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब करना ये होता है कि जब आपने ये करना है तो साथ साथ आपने काउंटिंग करते जाना है, गिनते जाना है, जोर जोर। उर्दू में गिने, इंग्लिश में गिने, जो आपको आसानी होती है उसमें गिनते जाना है। जैसे ही 30 दफ़ा पूरा हो जाएगा उसके बाद आपने उसको 2 दफ़ा सांस देना है, क्योंकि हमने 2 काम करने थे ना, एक तो दिल को करना था, दूसरा हमने उसके ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग वाला उसका सांस वाला काम है ना, हमने उसको जारी कर रखना था। अब उसके लिए दिल वाला तो हम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दूसरा काम हम क्या करेंगे, उसको सांस देंगे। अब सांस कैसे दिया जा सकता है? अस्पतालों में तो हमारे पास एम्बू बैग होते हैं, हम उनसे दे लेते हैं, लेकिन आम रूटीन में हमारे पास कुछ नहीं होता। तो उस वक्त हम मुँह से मुँह जोड़ के ही सांस दे सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता। अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन उस वक्त उस बंदे की जान बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको सांस देंगे मुँह से ही। आम तौर पे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होता ना कि मुंह से मुंह जोड़ के सांस दिया जाए, लेकिन एक बंदा मर चुका है तो उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमें बुरा क्या लग रहा है। इस वक्त ये ज़रूरी है कि हमने उसकी जान बचाई है या नहीं जान बचाई। तो इसलिए हमें उसकी जान बचाने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी है और हमें उसके साथ मुँह जोड़ के उसे सांस देना है। ठीक है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा या बुरा लगना अहम नहीं है। अच्छा, इतनी समय लग गई ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सांस देना है सबसे पहले हमने देखना है कि उसकी क्या गर्दन सीधी है या नहीं। फॉर एग्जांपल उसकी गर्दन ऐसे पड़ी है तो हम पहले उसकी गर्दन सीधी करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी सांस की नाली वो सीधी हो जाए ना। पहले गर्दन सीधी की, फिर उसको थोड़ा सा थोड़ी सी उठाएंगे ऊपर। जब ऊपर उठाएंगे तो उसकी जो सांस की नाली है वो प्रॉपर एक शेप में आ जाएगी, जिससे हमारा दिया हुआ सांस उसकी छाती में, उसके फेफड़ों में जा सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली एक खुराक की नाली होती है, एक सांस की नाली होती है। अगर वो सही पोजीशन में नहीं है तो वो जो हम हवा दे रहे हैं वो हो सकता है खुराक की नाली के ज़रिए पेट में जाए। हम चाहते हैं कि फेफड़ों में जाए सांस की नाली के ज़रिए। अगर हम सही नहीं देंगे और पेट में जाएगी तो हमारा मकसद तो फौत हो गया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं फिर सांस देने का। इसलिए हमने सबसे पहले उसकी गर्दन सीधी की, सीधी करने के बाद उसको थोड़ा सा गर्दन ऊपर की ताकि उसकी सांस की नाली खुल जाए। अब हम जो भी हवा देंगे उसकी छाती में जाएगी। उसके बाद ये देखना है कि उसके गले में, उसके मुंह पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उसकी सांस में रुकावट पैदा कर रही हो, ये भी देखना है। सही है। उसके बाद एक हाथ से मैंने उसके नाक को बंद करना है। बंद इसलिए करना है कि जो मैं सांस दे रहा हूँ वो दोबारा नाक से बाहर ना आ जाए। अंदर से चीज़ें कनेक्टेड होती हैं ना, आपस में कनेक्ट हैं वो। तो मैं सांस दे रहा हूँ मुँह से तो वो नाक के ज़रिए बाहर ना निकल आए। तो मैं नाक से उसका दबा दूंगा, बंद करूँगा, उसका मुँह खोलूँगा और साथ मुँह जोड़ के उसको ज़ोर से सांस दूँगा। बात समझे? अब सांस देने के बाद मैंने देखना है कि क्या उसकी छाती ऊपर हुई कि नहीं हुई। जोर से सांस लो, पेट से नहीं लेना। जब सांस लेता है कोई भी तो ये हमारे फेफड़े यहाँ पे होते हैं नीचे की तरफ। सही है। तो हमारी जो छाती है वो ऊपर आती है। तो अगर हम उसे सांस सही दे रहे हैं, बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, तो ये उसकी जो छाती है ये ऊपर आएगी।
अगर उसकी छाती ऊपर नहीं आ रही तो इसका मतलब है हम सांस उसे सही नहीं दे रहे। तो इसलिए हमने देखना है कि उसकी गर्दन में कोई रुकावट तो नहीं है, या उसकी गर्दन सीधी होने में कोई कमी तो नहीं रह गई, या उसकी गर्दन को ठीक तरह से हमने सीधा किया कि नहीं किया। अगर उसकी छाती ऊपर नहीं आ रही है आपके सांस देने के साथ तो इसका मतलब है उसमें कोई खराबी है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आती, थोड़ी सी आती है, जिससे पता चल जाता है कि सांस फेफड़ों में चला गया। सही है। अगर उसका पेट ऊपर आ रहा है, सिर्फ ये वाला, छाती में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि आपकी सांस जो खुराक की नाली के जरिए जा रही है तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपने उसकी पोजीशन को ठीक करना है। सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, 30 दफ़ा ये करते हैं, उसके बाद 2 दफ़ा सांस देते हैं, फिर 30 दफ़ा ये करते हैं, फिर 2 दफ़ा सांस देते हैं, फिर 30 दफ़ा ये करते हैं, फिर 2 दफ़ा सांस देते हैं। हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं जब तक हमारी बस ना हो जाए, या फिर मेडिकल का कोई अमला या कोई डॉक्टर या कोई भी जो एम्बुलेंस है वो आ ना जाए। वो आ जाते हैं तब तक हमने जारी रखना है। इसलिए जारी रखना है कि उसके दिमाग को और बाकी बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर वो मिलता रहेगा तो उस बंदे के बचने के चांसेस हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो उस बंदे के बचने के चांसेस नहीं है। अब दिल में बेसिकली एक करंट होता है जो पैदा होता है और वो दिल के मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है, मतलब उनको आपस में सिकुड़ने और रिलैक्स होने पर मजबूर करता है। जब वो होते हैं तो दिल पंपिंग का काम करता है, जब वो सिकुड़ता है दिल तो उसमें जो खून है उसको आगे भेज देता है। अब जब दिल नहीं धड़क रहा तो वो जो करंट है वो पैदा नहीं हो पा रहा। जब आप उसको पुश करते रहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो करंट दोबारा बनना स्टार्ट हो जाए, दिल दोबारा धड़कना स्टार्ट हो जाए। अगर धड़कना स्टार्ट हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, हम उस बंदे की जान बचाने में कामयाब हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन अगर किसी का दिल धड़कना स्टार्ट हुआ है तो दोबारा भी रुक सकता है, क्योंकि अभी वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं आया। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर किसी का दिल प्रॉपरली बड़ी तेज़ी से दोबारा धड़कना शुरू हो गया तो आप रोक सकते हैं CPR। अमूमन ऐसा नहीं होता, फ़ौरन उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उसको जारी रखें जब तक कोई डॉक्टर या कोई एम्बुलेंस कोई वो नहीं पहुँच जाता। सही है। और अगर आपके पास कोई दूसरा बंदा मौजूद है जिसको CPR आता है तो आप करते करते उसे आवाज़ देंगे कि अब मैं थक गया हूँ, तुम आ जाओ, और जैसे ही वो आएगा आपके हटाते ही वो शुरू कर देगा। दरमियान में वक्फा नहीं देना। इसमें सेकंड्स भी अहम है। एक बंदा जो गिरा हुआ है ना, आप कुछ सेकंड की भी सुस्ती करेंगे तो उसकी जान बचाने के चांस कम हो जाएंगे, जितनी सुस्ती करेंगे उतने उसके चांसेस कम होंगे। तो इसमें हमने सेकंड्स का भी ख्याल रखना है कि हम फ़ौरन वो सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ आई है? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम CPR का नाम देते हैं। CPR से क्या बनता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो दिल के लिए होता है, पल्मोनरी फेफड़ों के लिए होता है, कि आपके दिल के और फेफड़ों का जो सांस है उसके बहाली, उसको दोबारा से उस सारे प्रोसेस को हम करवा रहे हैं मसनूई तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब कोई कन्फ्यूजन है? किसी को कोई सवाल है तो कर ले। अच्छा, एक और चीज़, सर्दी तो नहीं लग रही? अच्छा, जब हम ये करते हैं तो उस बंदे की आपको पता है कि यहाँ पर होती हैं पसलियाँ, जब आप जोर लगाएंगे तो उसकी पसलियाँ क्या होंगी? टूट जाएंगी। तो उस वक्त हमने पसलियों की परवाह नहीं करनी। बंदा एक तरह से मर चुका है, उसकी धड़कन रुकी हुई है, उसकी सांस रुकी है, उसकी पसलियाँ अहम नहीं है। अगर हम उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो पसलियाँ तो जुड़ती रहेंगी, पसलियों का मसला हल होता रहेगा, लेकिन उसकी जान अहम है। वो बंदा मर चुका है, आपने उसकी जान बचानी है, इसलिए आपको पसलियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आपने ज़ोर लगाना है, जितना हमने तय किया ना, उतना ज़ोर लगाना ही लगाना है। पसलियाँ टूटती हैं तो टूटती रहें। मैं खुद बड़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि वो करने के दौरान टक टक की आवाज़ आती है, पसलियाँ टूट रही होती हैं। बंदों की टूटती हैं ना, पसलियाँ नाजुक सी होती हैं, इतनी मजबूत नहीं होती। तो जब भी हम CPR करते हैं अमूमन पसलियाँ लाजमी टूटती हैं, लेकिन हमें पसलियाँ नहीं बचानी, हमें बंदे की जान बचानी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पसलियों पे तवज्जो नहीं देंगे। टूटती हैं तो टूटती रहें, टूटने की आवाज़ भी आती है तो आती रहे, लेकिन हम दबाते रहेंगे जब तक पॉसिबल है। हम नहीं थक जाते या कोई एम्बुलेंस वाला आ नहीं जाता। सही हो गया। अब इसमें पोजीशन और ये चीज़ें बड़ी वो समझने वाली और याद रखने वाली हैं कि आपने उसके लेफ़्ट साइड से, सेंटर से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जो उसकी निप्पल है उसके साथ और सेंटर के दरमियान में आप समझे कि वहाँ पर आपने स्टार्ट करना होता है। सही है। और दूसरा ये याद रखना है कि आपने 30 दफ़ा करना है, और 30 दफ़ा करने के बाद आपने उसको 2 दफ़ा सांस देनी है, फिर 30 दफ़ा करना है, फिर 2 दफ़ा सांस देनी है। और करने के दौरान इतने ज़ोर से दबाना है कि तकरीबन 2 इंच तक, इतना समझ लें, उसका सीना नीचे चला जाए। सही है। इतना उसके सीने को दबाना है कि उसका सीना इतना नीचे जाए, फिर उसको वापस आने देना है प्रॉपर अपनी पहले वाली पोजीशन में, फिर दोबारा से दबाना है, फिर दोबारा से पहले वाली पोजीशन में आने देना है, फिर दबाना है। हुसैन अंदर से तकिया लें।